अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ऑफ कोर्स मैं इनकी काफ़ी टाइम से हमारा पॉडकास्ट अलाइन हो रहा था, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ होते होते आज फाइनली हो रहा है। वैसे तो आई बिलीव कि आप ये बात हर मेरे पॉडकास्ट में सुन रहे होंगे, लेकिन ये जो पॉडकास्ट करता है वही बात समझ सकता है, क्योंकि गेस्ट को अलाइन करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कभी वो बिज़ी होते हैं, कभी हम लोग बिज़ी होते हैं, फिर दोनों की टाइमिंग मैच करना कभी मुश्किल होता है, फिर फाइनली लेकिन हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मिस्टर अमान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि पठान भाइयों से एक अलग ही मोहब्बत है हमें। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि पठान भाई जो होते हैं ना वो दिल के साफ़ होते हैं, नीयत उनकी साफ़ होती है और दिल के हीरे होते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आप खुद अच्छे हैं, बिल्कुल, इसलिए आपको वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, और ये बात हकीकत है, वो जेन्युइन भी होते हैं। मतलब उनके दिल में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं होती, जो बात होगी मुंह पे बोल देंगे और दिल के साफ़ होते हैं। हाँ, मतलब बुराई उसी टाइम की वो कर लेते हैं, हाँ, बाद में आपको बुरा ना लगे, मुझे बुरा ना। बिल्कुल यही है, और होना भी यही चाहिए। तो सीरियसली बहुत तारीफ़ें सुनते भी हैं लोगों से भी, और मिलके जब मेरी खुद के भी दोस्त यार रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वाकई में फ़ील होता है कि वाकई में जो बात सुनते हैं वो सच है। पॉडकास्ट में आप मेरे साथ पहली दफ़ा, मतलब आप भी पहली दफ़ा आए और पठान भाई भी मेरी पहली दफ़ा आए, तो सीरियसली इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। ये अच्छा, मैं एक बात हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, हम लोग कहीं पे भी पॉडकास्ट करें या कोई वीडियो शोज होता है या हमारा किसी चैनल के साथ, तो अक्सर वो एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब हमारे जो पठान भाई है ना, मतलब वो बहुत कम कैमरे के सामने आना बहुत शाय होता है, थोड़ा सा मुश्किल होती है उनको कि कैमरा से दूर रखें। और एक अच्छी बात उनकी ये होती है कि वो कहीं जाते हैं तो वो अपनी मोहब्बत इतनी बांट के आ जाते हैं कि वो जो हमारे दोस्त यार जो भी बन जाते हैं, वो फिर हमें सदियों याद रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप जो है वो इमर्जिंग सिंगर हैं, ठीक है, सिंगिंग करने का आपका शौक़ है, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम का मैंने प्रोफाइल भी देखा था, ठीक है, और आई बिलीव कि आप एक्टिंग मॉडलिंग की तरफ भी इंटरेस्टेड हैं। मैं जस्ट अपने ही गानों को देखें लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, और सिंगर भी मैं खुद हूँ, और अपने ही गानों का अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, और यही मेरा काम है। और देखें, किसी के नीचे आना, मतलब किसी के साथ ऐसी बात करने, यार मुझे थोड़ा सा काम दे दे, मुझे वहाँ दिखा दे, तो ये चीज़ यार मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सही है। मतलब एक्स्ट्राज में 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ, लेकिन जो वहाँ पर इज्जत दी जाती है ना एक्स्ट्रास को, तो वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और इससे अच्छा है कि आप अपने थोड़े बहुत पैसे लगाओ। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने अच्छे पैसे लगाओ। अगर आप में टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट दिखाओ, और मैं कहता हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा है, सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों का फ्यूचर बना भी दिया है, जैसे टिकटॉक। बिल्कुल ऐसा ही है, टिकटॉक हो गया, या इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज़्यादा लोग वायरल हो रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत से लोगों का करियर बन गया है। इनफैक्ट बहुत से यूट्यूबर्स अब ड्रामास में भी आ रहे हैं और लीड रोल्स पे आ रहे हैं, बड़े रोल्स पे आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, देख के भी खुशी होती है कि हर किसी को मौका जो है मिलना चाहिए। और इनफैक्ट जो अब एक्टर्स भी हैं वो भी सोशल मीडिया लाइफ उन्होंने ज़्यादा एक्टिव कर दिया अपनी, और हर बंदा अभी पॉडकास्ट करने में लगा हुआ है। आपने देखा है, बिल्कुल, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, इंडिया को छोड़ें, हमारे पाकिस्तान के देख लें कि वो बेचारे जो लोग ये काम करना चाह रहे थे उनकी रोज़ी भी छीन ली उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो आप जो है सिंगिंग करते हैं, ठीक है, अगर एक गाना हल्का सा हो आपका अपना कोई हो तो वो सुना दे, उसके बाद हम आपकी जर्नी पे शुरू करते हैं कि कैसे आपने सीखा, कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने एक गाना किया था तकरीबन 8 साल पहले, सही है, जिसका नाम है इल्तिजा। ओके, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बिल्कुल। इल्तिजा है मेरी, जाने जा तू मेरी, सबसे कह दूं अभी, जाने जा तू मेरी, हाँ जाने जा तू मेरी। बेहतरीन, मतलब अच्छा, मैं इसको पूरा इसलिए नहीं गा रहा हूँ कि आपका टाइम बचे। नहीं, कोई मसला नहीं है, टाइम का पॉडकास्ट में इतना कोई मेजर मसला वैसे होता नहीं है, लेकिन सीरियसली आवाज़ आपकी वाकई बहुत अच्छी है और बहुत कम है। मतलब टैलेंट ऑफ कोर्स पाकिस्तान में है, लेकिन बहुत से लोगों को टैलेंटेड को लोगों को मौका नहीं मिलता। कैफ को उसको देख लें, कैफ़ी खलील को देख लें। अच्छा, मैं आपकी एक बात के सामने एक और बात रखना चाहता हूँ कि जब ये पहला गाना था ना मेरा, तो मुझे आइडिया नहीं था कि स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कैसे करना। अच्छा। और जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कैसी जगह आ गया हूँ और मुझे गाना कैसे, मैं गाना ही भूल गया हूँ। अच्छा। तो मतलब एक
आपके लिए इतनी बड़ी जगह और आपका ही लिखा हुआ गाना आपने ही कंपोज किया और सब कुछ आपने किया हुआ, तो आपके लिए बहुत मतलब एक चैलेंज होता है। बिल्कुल सही है। तो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जब मैं छोटा सा था, तकरीबन 5-6 साल का, तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो फिर मुझे मतलब मैं स्कूल भी जाता था और काम भी करता था, तो वहाँ मैं गाने सुनता था, फिल्म्स देखता था। तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं हीरो बनूंगा। सही है। और वो मैंने कर दिखाया। मैंने मतलब अपने लिए, जितने भी मेरे थोड़े बहुत फैंस हैं उनके लिए मैं हीरो ही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये कहानी बहुत लंबी है क्योंकि आपको फिर 3-4 पॉडकास्ट बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि आपको कब रियलाइज़ हुआ, कब अंदाज़ा हुआ कि यार आपकी आवाज़ जो है वो वाकई में बहुत अच्छी है और आप हाई लेवल पे, अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं? मैं जहाँ भी काम करता था तो वो लोग, एक सब्जी मंडी में मैं काम करता था जब मैं छोटा सा था, तो वो मुझे कहते थे यार आप एक गाना सुनाओगे, सही है, तो हम आपको 1 केले का डाल देंगे। अच्छा, फ्री में? नहीं, वो मतलब डाल एक टारगेट होता था, वो हम जमा करते थे। अच्छा। तो वो मैं सबसे ज़्यादा जमा करता था क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा गाने गाता। सही है। और जिस दुकान पे भी काम किया मैंने, तो वहाँ पर वो मुझे यही कहते थे, अमान आप पहले गाना सुनाओ। बेहतरीन। तो बस वो वहीं से चलता। सही है। और बार बार जब आप करते हो तो आप यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आपकी कि आवाज़ भी आपकी अच्छी बेहतर होने लगती है। क्योंकि वही बात है, आप कोई भी काम करते हैं, मैंने भी पॉडकास्ट शुरू में किया था, मैंने पहले पॉडकास्ट में, दूसरे पॉडकास्ट बहुत भंड मारा है, कर करके बंदा आहिस्ता जाके एक्सपर्ट होता है। गाते गवैया बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो इन फ्यूचर आगे क्या प्लान्स हैं? अभी मेरे 2 गाने आ रहे हैं, एक है सफ़रे इश्क और एक है ये दिल। ठीक है। अच्छा, ये दिल गाने से ये याद आया कि ये गाना ऐसा था कि इसको 22 रातों में हम लोगों ने कंप्लीट किया। अच्छा। और हमारी पेप्सी से भी बात चल रही थी इस बारे में कि ये हम सेल कर रहे हैं। मतलब 30 लाख रुपए में हमारी डील डन हो गई। लेकिन आपको पता है कि जो पेप्सी वाले हैं, कोक वाले हैं, वो आपको वेट करवाते हैं। जो नया चेहरा होता है ना, उसको वेट, जब तक वो खुद ना चाहे तो। मतलब मैं अब आपको कहूँ कि यार आपको मैंने फिल्म में लेना है, अब आपको तो कोई नहीं जानता या मुझे कोई नहीं जानता, तो हम ऐसा करेंगे कि हम आपको वेट करवाएंगे कि आप पहले उस मकाम पे आ जाओ, फिर हम आपको ले लेंगे। लेकिन शुरू में चांस नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो अभी जितने भी मैंने गाने किए, अभी मेरा 10वां गाना आ रहा है इंशाल्लाह कुछ दिनों में। हमारे उसामा भाई हैं, उसामा साकिब, बहुत कमाल के बंदे हैं, वो मेरा ये गाना शूट कर रहे हैं। इस गाने को रिकॉर्ड किया है एबी रिकॉर्ड ने, जो कोक स्टूडियो के साउंड इंजीनियर जैसे हैं। नाइस। और बहुत कमाल का काम कर, मतलब कहीं से रक्षा गुजरेगा तो वो वहाँ खड़े होके उस रक्षे का जो साउंड है उससे भी एक गाना बना सकते हैं। इतने टैलेंटेड है। बेहतरीन। वही बात है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है भाई, बस लेकर ढूंढने की देर है। ठीक है। मैं जब छोटा सा था तो नजीबा फेस को आप जानते हो, बहुत बड़ी टिकटॉकर्स है, तो मैं घर पे काम करता था, मैं उसके लिए चाय लेकर आया था। जब वो उसका पहला था ड्रामा, वो शूट हो रहा था, एडिट हो रहा था, सॉरी। तो जब एडिट हो रहा था तो मैंने उसके लिए एक कप कॉफ़ी या चाय, मुझे इतना याद, आई थिंक 15-16 ईयर ओल्ड की बात है, 15-16 साल हो गए। अभी उन्होंने मुझे इस्लामाबाद इनवाइट किया। अच्छा। हम टीवी पश्तो। सही है, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, टिकट भेजी, प्लेन की, और खर्चा वर्चा होटल में स्टे करवाया। तो उनको मैंने ये याद दिलाया, मैंने कहा यार जब मैं छोटा सा था मैंने आपके लिए चाय लेकर आया था। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ यार याद आया मुझे। मैंने कहा आज आप मेरे लिए चाय लेकर आ रही हैं। मैंने कहा, वो कहती ये आपकी मेहनत है। मैंने कहा मेहनत अपनी जगह, लेकिन एक बंदे को लगे कि ये मेरा गोल है, बिल्कुल, और मुझे ये करना है। आप यकीन मानेंगे, म्यूज़िक मेरा ये नहीं है कि मैं म्यूज़िक से पैसा कमाऊँ। म्यूज़िक मैं जब अकेला होता हूँ या बहुत सैड होता हूँ तो मैं म्यूज़िक करता हूँ। और जिन लोगों को पाकिस्तान कहते हैं, यार मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक का कोई मज़हब और म्यूज़िक का कोई मुल्क के साथ ऐसा ही है, बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं, आपको पता है, रफ़ी साहब को सुनता हूँ, मैं सोनू जी को सुनता हूँ, किशोर कुमार साहब को सुनता हूँ। पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं जिनको मैं सुनता हूँ, मतलब गुलाम अली खान साहब बिल्कुल हो गए, मेहदी हसन खान साहब हो गए, उसके बाद हमारे नुसरत साहब हो गए, बिल्कुल, मैडम जी हो गए, बिल्कुल, और नए में बयान, बिल्कुल, और असरार जी, बिल्कुल, काविश हो गया, असरार। और अच्छा, इन लोगों से मेरा बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है।
मतलब मैं म्यूजिक अगर करता हूँ तो मैं अपने दिमाग से करता बिल्कुल अपना शौक है। हूँ। अब मेरा एक गाना था, मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। दगुमरुगान पशड़ंगा दिले बनेकड़ अलम परोरो के दकदम समावड़े। दगुमरुगान पशड़ंगा दिले बनेकड़ अलम परोरो के दकदम समावड़े। जमावड़े 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 जमावड़े। अच्छा, इसका आप देखें जितने भी सिंगर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया उनका दूर दूर तक इससे ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जॉनरा होता है म्यूजिक का और सोचने का। ये पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ, सही है। हिंदुस्तान में अगर कोई गा रहा होगा तो अरिजीत को ही लोग कॉपी करते हैं। ऐसा ही है। पहले कुमार सानू जी को करते थे, तो सोनू निगम हो गया। हाँ, अब अरिजीत सिंह हो गया। ऐसा ही है। तो हमारे पाकिस्तानी कुछ अलग ही सोचते हैं, वो ऐसा ही कहते हैं है। नहीं यार, मतलब ये जो ये कर रहा मैं ये क्यों करूं, बिल्कुल। मैं कुछ अलग ही करूंगा। बिल्कुल। और वो निकल जाते हैं। और आज भी मैं ये समझता हूँ, आप भी समझते होंगे, पूरा पाकिस्तान के हिंदुस्तान भी समझता होगा कि पाकिस्तानी जो सिंगर हैं वो पूरी दुनिया में टॉप पर हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया में नाम बना। अच्छा, एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तानी मीडिया है उनको फुर्सत मिले न्यूज़ चैनल से तो वो कुछ टैलेंट को दिखाएं। बिल्कुल। अभी शायद आपने पाकिस्तान आइडल देखा हो, जजेस कौन थे आपको पता है? जिनको कुछ पता ही नहीं है सिंगिंग का। हमजा अली अब्बास। बिल्कुल, जिनको सिंगिंग का कुछ पता ही नहीं है। और एक और थी, वो नाम भूल गया हूँ मैं। पुरानी बहुत कमाल की कॉमेडियन है, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी। अब मुझे ये बताएं, इनमें सिंगर, अब सजाद अली मर गया, अब गुलाम अली खान साहब मर गए यार, इब्रार हक मर गया। वो मतलब जो उन लोगों को बुलाएं जाके जिनको हाँ। गाने आते हैं, आप उनको बुलाएं ना, बिठाएं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर इस जगह पे आज आतिफ असलम बैठा होता, आप क्या कहते हैं कि कितने लोग देखेंगे? करोड़ों। तो जब पाकिस्तान आइडल में आतिफ असलम जज बैठा होगा, जावेद अली खान साहब बैठे होंगे और गुलाम अली खान साहब बैठे होंगे, सजाद अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान हो गए। तो अब मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया देखेगी कि नहीं? बिल्कुल देखेगी। और वो लोग भी, बल्कि बाहर पाकिस्तान वाले भी लोग भी हंसे होंगे, बाहर के लोग भी हंसे होंगे कि यार उन लोगों को बुला रहे हैं जिनको सिंगिंग का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि एक्टर्स हो सकता है कि इनका ये भी हो कि यार वो महंगे बहुत ज़्यादा हैं, उनको बुलाएंगे तो, लेकिन महंगे तो खैर ये भी होंगे, ये कौन से सस्ते होंगे। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मज़े वाली बात। अब आपने एक चाय मंगाई, एक कॉफ़ी मंगवाई, फ़र्क कितना है? मतलब टेस्ट वाइज अगर मैं बोलूँ, नहीं, प्राइस पे बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आतिफ असलम है और ऐसे ये लोग हैं। बिल्कुल। अब मैं अभी आतिफ असलम ने एक लास्ट टाइम आई थिंक सऊदीया में परफॉर्मेंस से मना किया आपने शायद। हाँ, बिल्कुल पोस्ट 6 करोड़ की ऑफर उन्होंने ठुकराई। बिल्कुल। जब ये लोग उनको बुलाते तो वो क्यों नहीं आते? मुल्क के लिए इतना तो कर ही सकते। बिल्कुल, डिस्काउंट दे देता कुछ। मैं अगर उनकी जगह सोचता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन अगर मैं उनकी जगह सोचता तो मैं ये कहता कि यार हम अपने पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों को चांस दें। और उनके सामने मुझे खुशी होती कि मैं उनको यार जज कर रहा हूँ, मतलब इतना ये एक अलग ही एक लेवल होता है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल यही है, यही चीज़ है। सही है। सो सिर्फ सिंगिंग का ही मूड है या एक्टिंग और मीडिया की तरफ भी, या मॉडलिंग वगैरह? अच्छा, एक्टिंग अगर मैं करूँगा, अभी मेरी एक फिल्म भी आ रही है जिसका मैंने आपको बताया, सफरे इश्क। बिल्कुल, वो फिल्म भी है मेरी। ओके, शॉर्ट फिल्म। सही है। तो मैं कहीं और किसी और के पास नहीं जाऊंगा कि यार अपना चैनल, अपना काम, सही है, किसी की आवाज़ नहीं होगी, सही है, यार अमान ये कर ले, सही है। वो हमें सिखा रहे हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि यार अमान तुमने ये बात गलत की है, मेरी गलती होगी तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल यही है। इंसान गलती करके ही सीखता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। मैंने 1000 गलतियाँ की हैं, बड़े भले लोग कहते हैं कि यार हम लोग इस मकाम तक पहुँच गए। मकाम तक पहुँचने का मतलब ये नहीं कि आप गलती नहीं कर सकते। गलती छोटे से छोटा बंदा भी कर सकता है, बड़े से बड़ा बंदा भी कर सकता है। और मेन चीज़ ये होती है कि आप गलती को अपनी एक्सेप्ट करो, मानो क्या है मुझसे गलती हुई है, क्योंकि जब तक आप उस गलती को मानोगे नहीं ना, आप उसको सुधार नहीं सकते। जो बात है, मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया ना, मेरे 1-2 दोस्तों ने मुझे बोला कि यार कैलाश तुम्हें फीडबैक दूँ, अगर बुरा ना मानो तो। मैं कहा मतलब बुरा क्यों मानूंगा, फीडबैक दोगे मेरे फ़ायदे के लिए दोगे ना,
मुझे फीडबैक चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे दिया, मैंने कोशिश की, उस पर काम भी किया और आगे काम चल भी रहा है। तो आगे आगे जाके बंदा इन्हीं चीज़ों से सुन के सीखता है, उसी चीज़ों को बेहतर करता है। क्योंकि लोग आपको फीडबैक देते हैं तो आप उसको एम्पलीफाई करोगे ना, तो आप उस चीज़ को बेहतर कर पाओगे। अब अक्सर मेरे साथ मैं कहीं जाता हूँ तो थोड़े बहुत फ़ैन हैं मेरे, तो मुझे वॉइस करके भेजते हैं, अमान भाई सुनना कि ये हमने कैसा गाया। तो मैं दिल खुश हो जाता है कि मतलब इसने मुझे इस काबिल समझा। बिल्कुल, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे म्यूज़िक कुछ भी नहीं आता, मैं कोशिश करता हूँ गाने की। अब आप यकीन मानोगे यानी कि मैं कवर गा ही नहीं सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यार इसको गाऊं, नहीं गा सकता हूँ। मतलब वैसा नहीं गा सकता हूँ जैसे उन लोगों ने गाया। अब अपना गाना है तो मैं जब गिटार लेके बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको अच्छा गा सकता हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े ना। बिल्कुल। अब मैं आपके कपड़े पहनूंगा, शायद मुझे फिट आए ना है, नहीं आए। बिल्कुल। अब मैडम जी का एक सॉन्ग है, शायद आपने सुना हो, मैं अंतरे से लेता हूँ, मजा है। सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए, जलते हुए होंठों का अरमान निकल जाए, अरमान निकल जाए। चाहत की घटा बनकर तुम मुझ पे बरस जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। बेहतरीन। अब ये मैडम जी ने गाया, मतलब लता जी ने। मैं तो एक बात कहता हूँ कि हम कोशिश कर सकते हैं, वैसे नहीं गा सकते हैं। अब अगर कहीं पे मैं कहूँगा यार मुझे रफ़ी साहब को गाना है तो मैं ये गाऊंगा, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, हो पिया। अब मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, वैसे नहीं गा सकते। वैसे वही बात है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, हर इंसान का अपना टैलेंट है, ठीक है। किसी को कॉपी करने का फ़ायदा भी नहीं, अगर आप कॉपी करते भी हैं तो नज़र आ जाता है कि आपने कॉपी किया हुआ है। अपना टैलेंट है, अपनी चीज़ें दिखाएं कि आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, उन चीज़ों को सुधारें और वही चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ से एग्री होंगे या नहीं, आजकल हम लोग क्या हो गए कि बहुत अपने आप को सोचते हैं। अब कोई स्टूडेंट जाता है, मैंने बहुत उस्तादों के पीछे वो क्या कहते हैं कि थूकदान उनके लेकर गया हूँ, उनके लिए चाय, उनके लिए यार गुटखा तक लेके गया हूँ, लेकिन उन्होंने सिखाया क्या, यही यार इतने पैसे दे दो, घर में आटा लेके जाना है, ये दे दो। तो वो हमें क्या सिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो मैं यही जो हमारी जो न्यू जनरेशन अगर वो मुझे सुन रही है तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने बलबूते बहुत कुछ कर सकते हो। किसी के पास जाओगे तो वो अगर गरीब है तो अफोर्डेबल नहीं है, वो फिर क्या करेगा, म्यूजिक से दूर हो जाएगा, एक्टिंग से दूर हो जाएगा, और वो फिर बेचारा वही ब्लॉग उठाता रहेगा, मजदूरी करेगा। बिल्कुल, जो उसके दिल में था वो दब गया। बिल्कुल वही वाली बात है ना कि यार बहुत से लोग हैं ना मीडिया में या वैसे भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से वो दबे हुए हैं, अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। अब आप टिकटॉकरों से एग्री होंगे कि देखें अगर वो हिट नहीं हो रहे होते तो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते। बिल्कुल यही है। टैलेंटेड बहुत है, आपने अभी शुरू में कहा कि टैलेंटेड लोग हैं, वो अब ड्रामों में भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो उनके ऊपर धब्बा क्या है कि ये टिकटॉकर्स हैं। बिल्कुल यार उन्होंने भी मेहनत की है, अब फ्री आए हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको डिग्रेड करो। असल में उनको भी लगता है ना कि यार हमें इतनी मेहनत करने के बाद ये मकाम मिला, इनको इतनी इजीली इस मकाम मिल गया है। अब मुझे आप बताएं, अगर आप नदीम के बेटे होते, आज आप मेरे साथ नहीं होते, आप पॉडकास्ट करके रहे होते, किसका एक्टर्स बैठे होते, बड़े बड़े लोग बैठे हुए होते, सारी चीज़ें चल रही होती हैं। यही चलता है, ये पाकिस्तान नहीं पूरे हिंदुस्तान में मैंने देखा। मतलब वहाँ पे अभी आप इंडियन आइडल देख रहे होंगे,
आप कह रहे हो कि यार ये पाकिस्तानी बंदा हो के हिंदुस्तान की तारीफ है, बाहर मुल्क की तारीफ, लेकिन जो चीज़ सच बताना है ना भाई, सच है, वहाँ पे चीज़ें कतर है, वहाँ पे लोगों की रिस्पेक्ट दी जाती है तो है। जी जी। यहाँ पे ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, ऑफ कोर्स वही बात है, कुछ लोग हैं जिनको चीज़ें सही करने की ज़रूरत है, बस ये है फ़र्क। अब देखें हमेशा मैं एक बात, जिस शो पे भी जाता हूँ, जिस टीवी चैनल पे भी जाता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ कि अपने बलबूते सीखें। बिल्कुल। आपके पास तानपुरा है, सुबह उठ के रियाजत करें, और दूसरी बात यह है कि आप खान साहबों को सुने। अगर आपका जॉनरा वो है क्लासिकल तो आप उनको सुने। हाँ, अगर आप नए हो और आप समझते हो कि मैं आते साथ ही आतिफ असलम को क्रॉस कर दूंगा और अरिजीत से बेहतर गा सकता हूँ, तो नहीं। बिल्कुल उन लोगों का जो मकाम है वो उनको ही मिलेगा। आप नई जगह बना सकते हो और उसमें भी टाइम लगेगा बेशक। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इन फ्यूचर यानी हम आपको गावास में गाना गाते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह अगर हमारे चैनल्स वालों ने मुझे इस काबिल समझा तो बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल काबिल समझेंगे, क्योंकि यार वही बात है कि मैंने एक दो लास्ट ईयर है ना, एक दो सिंगर्स को देखा था जिनकी है ना, उनकी जो क्लिप था वो फेसबुक वगैरह पे बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद एक टॉप प्रोडक्शन हाउस है, नाम नहीं लूँगा उनका, कि वो प्रोडक्शन हाउस वालों ने बाकायदा पोस्ट लगाई थी कि इस बंदी से मुझे कनेक्ट करवा दें क्योंकि इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई है। सो वही बात है कि जब आपकी कौन सी वीडियो आपकी वायरल हो जाए, कौन सी वीडियो आपकी है ना जो है ना लोगों को समझ आ जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चाहत फ़तेह अली खान साहब जैसे रातों रात स्टार बन सकते? बिल्कुल। मतलब उन्होंने भी अपना जो गाना जैसा भी था, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलूँगा, उस गाने से पता कितना उसने पैसा कमा लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर इस फील्ड में कोई आना चाहता हो तो उसके लिए आपके क्या अल्फाज होंगे, उसको अगर मोटिवेशन देनी हो तो आप क्या कहेंगे? एक ही बात कहूँगा कि सुबह उठ के रियाज करें, खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी पे भी ना हो, क्योंकि आपको कोई सिंगर, आपका कज़न भी होगा ना तो वो आपको ब्रेक नहीं दिलवाएगा। कोई एक्टर के अगर आप पीछे पड़े हो कि यार ये मुझे चांस दिलवाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपनी मेहनत खुद करें, आप इस काबिल हो जाएं कि वो आपको खुद बुलाएं, किसी के आप आसरे में मत रहें, क्योंकि किसी का आसरा जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। और मेरा ख्याल जो इंतज़ार है वही आसरा है। आपको एक दिन कहेगा यार जानो मैं कल बुलाता हूँ, पर नहीं बुलाएगा। मैंने खुद देखा, मैं आज अगर इस जगह पे बैठा हूँ तो मैंने अपनी मेहनत की है, भाई ने इस काबिल समझा मुझे बुलाया। आप भी इस काबिल हो सकते हो, आपको भी भाई बुलाएंगे। तो अपनी मेहनत करें, खुद उठ के सुबह रियाज करें और टिकटॉक पे काम करें, इंस्टा पे काम करें, यूट्यूब पे काम करें, किसी के आसरे में मत रहें। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में अपनी आईडीज़ वगैरह जो भी हो, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की, यूट्यूब की, ऑडियंस को बता दें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि वो कंटेंट आपका देख सकें। तो बाकी लेकिन आप वर्बली भी बताना चाहें तो बता दें। अच्छा, सबसे पहले मेरा नाम आप सर्च कीजिएगा टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह पे अमान खान। पर स्पेलिंग लोग मिस्टेक कर देते, अमन लिख देते, AMAAN है। तो ये कहीं पे भी सर्च करेंगे अमान खान, आपको इजीली मिल जाएगा। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। बिल्कुल। और मैं इनकी आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड आई बिलीव कि जब आप इनके अकाउंट्स को जाके चेक करेंगे तो आपको सीरियसली जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा देख के। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर पहले बोलूँ तो इनको बुलाने से पहले मैं इनकी आवाज़ को मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन जब इन्होंने गाने गाए हैं तो सीरियसली मैं खुद इंस्पायर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। तो इनफैक्ट पॉडकास्ट के बाद मैं खुद जाके इनके यूट्यूब चैनल पर जाके इनके गाने सुनूँगा। सो आप भी लास्ट में सुनिएगा। सो थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, दोबारा मुलाकात बिल्कुल होगी। एंड जाते हुए आई बिलीव कि आपको पॉडकास्ट जो है वो आज का पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।